हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ हमारे क्लास 9th इंग्लिश पेपर की ग्रामर का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख लीजिए, हमारी क्लास 9th इंग्लिश पेपर की ग्रामर का पोर्शन है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम जंप कर गए हैं सेक्शन सी पे, जो कि ग्रामर का पोर्शन होता है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल सही है। 100% आपको इसका सही सोल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स बता देना है, करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन। तो सबसे पहले आप इसको सही रीड करिएगा। अगर आप इसको सही रीड करते हैं तो आप आंसर के पास पहुंच पाएंगे, मतलब कि आप आंसर सही दे पाएंगे। तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा यूरोपियन। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ई साइलेंट है। जी हाँ, अब आप जान जाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ यूरोपियन। तो यहाँ पे यूरोपियन के पहले आपको ए या एन या फिर द लगाना है। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। जी हाँ, ए इसका राइट आंसर है, एन राइट आंसर नहीं है। आप ई को देखकर एन लगाकर बिल्कुल मत आ जाइएगा, ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप ये कर रहे हैं, ई को देखकर अगर आप एन लगा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर ए है। अब क्यों होगा, चला जान लीजिए, समझ लीजिए। देखो भाई, ये जो यूरोपियन लिखा हुआ है, तो साउंड देखो यहाँ पर यू का आ रहा है। मैं पूरा वर्ड लिख कर देता हूँ। यूरोपियन मैं आपको हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूरोपियन लिख दिया। जब यूरोपियन लिखा तो स्टार्टिंग में देखिए, जो आपका लेटर आ रहा है, जो या आ रहा है, मतलब कि साउंड आपका या का आ रहा है। हिंदी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर देखिए या, जो कि कंसोनेंट होता है, तो यहाँ पर या का साउंड आ रहा है, मतलब कि ई साइलेंट है और यू जो है वो आपको या का साउंड दे रहा है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ अ यूरोपियन, मतलब कि वह एक अमेरिकन है किंतु उसकी जो वाइफ है वो यूरोपियन है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए होगा, इसलिए आपको ए लगाना है। आपको ये नहीं देखना है कि फर्स्ट लेटर ए ई है या यू है, आपको साउंड देखना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहे हैं दे ब्लैंक स्पेस कंप्लीटेड द वर्क। करना क्या है, यहाँ पे हैज़ या हैव का आपको यूज़ करना है। तो आप सबसे पहले देखिए, दे सब्जेक्ट यूज़ हुआ, क्लियर है। इसके बाद कंप्लीटेड यूज़ हुआ, ये V3 यूज़ हुई। क्या यूज़ हुई? V3 यूज़ हुई। तो जब सब्जेक्ट आया और V3 आई, तो अब आप गेस करिए कि कौन सा टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। भाई सारे ही परफेक्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो। सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो। चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। लेकिन हैज़ ऐप का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग और हैव आती है। तो राइट आंसर आपका हैव होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, वे अपना वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हैव होगा। तो आपको यहाँ पर हैव फिल कर देना है, बिकॉज सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, मतलब कि आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इन सब्जेक्ट के साथ आपको हैव फिल करना होता है और हैज का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है? गॉट इट? ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखो बच्चों, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस ब्लैंक स्पेस आई एम इल, सो या फिर बिकॉज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिकॉज। जी हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। भाई क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि मैं बीमार हूँ। आई एम इल, तो इस क्योंकि की इंग्लिश होती है बिकॉज। तो राइट आंसर यहाँ पे बिकॉज फिल कर देना है। तो यहाँ पे बिकॉज राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुमित इज द ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट इन द क्लास, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो यहाँ पर देखिए द यूज़ हो रहा है, तो हमें चाहिए सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में हमें यूज़ करना होगा वाइजेस्ट, मतलब EST लगा होता है। सुमित इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो इन द स्कूल है, सॉरी यहाँ पे। तो सुमित जो है वो पूरे स्कूल में सबसे बुद्धिमान क्या है भाई? छात्र है, स्टूडेंट है। तो वाइजेस्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे द यूज हुआ है। तो सुपरलेटिव डिग्री वाली बात चल रही है, तो सुपरलेटिव डिग्री में हम वाइजेस्ट यूज करेंगे। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। ओके, तो ओवरऑल जो हमारा राइट आंसर है वो है वाइजेस्ट। सुमित इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। ओके, अब यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स क्या है भाई, स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा मेनी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आज कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हाउ मेनी का यूज़ करेंगे बिकॉज यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, हम इनको काउंट कर सकते हैं, इनको 1 2 3 करके बता सकते हैं कि भाई इतने स्टूडेंट्स हैं, तो हम मैनी का यूज़ करेंगे। और मच का यूज़ किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर मच आता है, मतलब कि मात्रा बताने के लिए, और नंबर्स बताने के लिए हमें यहाँ पे मैनी का यूज़ करना होता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स मतलब कि कितने स्टूडेंट्स आप गिन सकते हो, 1 2 3 करके आप बता सकते हो, तो मैनी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी 5 कर रहा है, मैं आपको पूरे के पूरे 6 बता देता हूँ। हिंदी बिलिंग इज बेस दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, तो इज या आर, तो भाई यहाँ तो इज आएगा, हिंदी सिंगुलर है, हिंदी इज दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर राइट आंसर इज होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक के फिलअप्स हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। चलिए अब मूव करते हैं डू एस डायरेक्टेड, तो चलो मैं आपको डू एस डायरेक्टेड भी बता देता हूँ। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे कह रहा है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, इसका मतलब ये है कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। ठीक है, अब करना क्या है, चलो ये देख लो, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको इसको चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर समझ लो। सब्जेक्ट होता है, इसके बाद हैज़ आता है, इसका एग्जाम्पल एक ऊपर भी आया था, या हैव आता है, देन V3 आती है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, मैं बता देता हूँ, यहाँ प्लस लग जाएगा, ऑब्जेक्ट आता है, और फिर अदर वर्ड जो होते हैं वो चले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे परफेक्ट में। ठीक है, अब क्या लेंगे, पहले चिल्ड्रन, तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे सब्जेक्ट जो है हमारा चिल्ड्रन, तो मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो आप यहाँ पे यूज़ करिए हैव, चिल्ड्रन हैव। अब प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड होगी, क्योंकि सारे ही परफेक्ट में V3 का यूज़ करते हैं, तो प्लेड हो जाएगी, चिल्ड्रन हैव प्लेड। ठीक है, बाकी क्या है, इन द पार्क, तो आप जैसे कहते हैं लिख दो इन द पार्क। ठीक है, चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क, ये इसका बन जाएगा परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, चिल्ड्रन के बाद आपको आर हटा देना है और आपको हैव लगा देना है, और प्लेइंग में आपको प्लेड कर देना है। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, चलिए नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका आंसर बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करा करो, कमेंट्स भी करा करो। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर। और वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, करना क्या है, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू द मीनिंग इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो देखो भाई क्या होगा, सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका वी, तो पहले नंबर पे आप लिख लीजिए वी, इसके बाद आ जाएगा आपका मॉडल, सेकंड नंबर पे शुड, थर्ड नंबर पे आ जाएगा प्रोटेक्ट, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा फॉरेस्ट। ओवरऑल राइट आंसर बनेगा वी शुड प्रोटेक्ट और फॉरेस्ट, मतलब कि हमें अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब कि रक्षा करना चाहिए, हमारे जंगलों की, हमारे फॉरेस्ट की हमें रक्षा करना चाहिए। तो ये राइट आंसर होगा वी शुड प्रोटेक्ट और फॉरेस्ट। क्लियर है ना, चलिए इस तरह से ये रीअरेंज हो जाएगा, इनको जमा कर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो भाई मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है द ट्रेन वॉज डिलेड द वेदर वॉज बैड, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज का यूज़ करना है। तो भाई बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल है, करना क्या होगा, देखो द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बैड, तो बीच में आपको लगा देना है बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज लगाना, ये फुल स्टॉप हट जाएगा, यहाँ से फुल स्टॉप हट कर बीच में लग जाएगा बिकॉज द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बैड। तो भैया ट्रेन लेट थी, क्यों लेट थी, क्योंकि वेदर जो था, मौसम जो था वो ख़राब मौसम था, तो ख़राब मौसम की वजह से ट्रेन जो थी वो लेट थी। तो राइट आंसर यहाँ पर बिकॉज मतलब बीच में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वी ऑलवेज कम ऑन टाइम, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, अभी ये प्रेजेंट में है, तो बस कुछ मत करो, ये काम है ना, काम को आप केम कर दो, क्या कर दो, केम कर दो, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हमें V2 का यूज़ करना होता है, तो कम की सेकंड फॉर्म केम होगी, वी ऑलवेज केम ऑन टाइम। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको केम करना है, पूरा सेम रहेगा, वी ऑलवेज केम ऑन टाइम, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दे प्लेड हॉकी, दे प्लेड हॉकी, करना क्या, चेंज इनटू पैसिव, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखो पहले ऑब्जेक्ट लेंगे आप हॉकी, हॉकी पास्ट की बात है, प्लेड है तो यहाँ पे लगा लीजिए वॉज, हॉकी वॉज, और V3 चाहिए तो V3 आपकी प्लेड हो जाएगी, V3 आपकी प्लेड, हॉकी वॉज प्लेड देन बाय, और दे को रिप्लेस कर दीजिए देम से, दे को ऑब्जेक्ट, हॉकी वॉज प्लेड बाय देम, दे प्लेड हॉकी, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट का था, हॉकी वॉज प्लेड बाय देम, मतलब कि उन्होंने हॉकी खेली, हॉकी वॉज प्लेड बाय देम, हॉकी उनके द्वारा खेली गई, ये पैसिव वॉइस है।
अब आते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आंसर देख लीजिए। सिमरन नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, मेक नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो बस करोगे क्या, देखो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिमरन है, तो मैं यहाँ पर लिख कर आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख लीजिए जो कि सिमरन है, सिमरन। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लग जाएगी डज, देन नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दीजिए। सिमरन डज नॉट, नो हो जाएगा, एस हट जाएगा, नो। बाकी लिख दो दी आंसर, आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिमरन डजंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको डजंट का यूज़ करना है बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, सिमरन है, और सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। नोज में से एस हट जाएगा, डज नॉट यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पूरी ग्रामर को डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। 100% ये आंसर सही है। जी हाँ, जो क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको बताए गए हैं इनको आप मैच कर लीजिए। 100% ये आंसर आपके सही है। अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके विदाउट हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपकी जो सेक्शन डी है या इसके अलावा और जो भी क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो जल्दी ही सेकंड पार्ट लाया जाएगा जिसमें बाकी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जिस भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।